राधे राधे। हरे कृष्णा। ज्येष्ठ अधिक मास के कारण इस साल ज्येष्ठ पूर्णिमा, जिसे बट पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, बट पूर्णिमा भी कहते हैं, वह व्रत 15 नहीं बल्कि 45 दिन के बाद रखा जाएगा, क्योंकि ज्येष्ठ महीने में इस बार अमावस्या के बाद अधिक मास लगा था। बट सावित्री की तरह ही बट पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाता है। दोनों व्रत की पूजा विधि, महत्व और कथा समान होते हैं। केवल अंतर यह होता है कि वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर रखा जाता है और वट पूर्णिमा ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि पर रखा जाता है। दोनों ही व्रत पति की दीर्घायु, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इस साल वट पूर्णिमा व्रत ज्येष्ठ मास अमावस्या पर 16 मई को रखा गया था। ऐसे में 15 दिन बाद 31 मई को वट पूर्णिमा व्रत होना था, लेकिन इस वर्ष अधिक मास या पुरुषोत्तम मास का संयोग बना, जिस कारण से 15 दिन नहीं बल्कि 45 दिन बाद महिलाएं वट पूर्णिमा का व्रत रखेंगी। सबसे विशेष बात है कि इस बार वट पूर्णिमा के दिन ही भद्रा भी लग रही है और पूर्णिमा की तिथि 2 दिन पड़ रही है। उदय तिथि के अनुसार पूर्णिमा का व्रत स्नान दान कब किया जाएगा, आइए जानते हैं। पूर्णिमा तिथि 29 जून सोमवार को सुबह 3:07 से शुरू होगी और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 30 जून मंगलवार को सुबह 5:26 पर। अगर देखा जाए तो 29 और 30 जून को दोनों दिन ही ब्रह्म मुहूर्त में पूर्णिमा तिथि विद्यमान है, लेकिन हिंदी पंचांग के अनुसार 29 दिन सोमवार को ही पूर्णिमा का व्रत रहेगा। स्नान दान भी इसी दिन किया जाएगा। बट पूर्णिमा व्रत भी इसी दिन रखेंगे। श्री सत्यनारायण व्रत भी इसी दिन किया जाएगा। जो लोग किसी कारण से पूर्णिमा का स्नान सोमवार के दिन ना कर पाए, वह मंगलवार के दिन पूर्णिमा तिथि समाप्त होने से पहले पहले स्नान कर सकते हैं, क्योंकि मंगलवार के दिन पूर्णिमा तिथि के दिन पवित्र नदी में स्नान करना, फिर सरोवर कुंड में आदि में स्नान करने की परंपरा होती है। 29 जून सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:12 से लेकर 5 बजे तक रहेगा, जिस समय में आप पूर्णिमा का स्नान कर सकते हैं। सूर्योदय होगा सुबह 5:48 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 7:12 पर। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:03 से लेकर 12:57 तक रहेगा। सूर्य और इस दिन, जो कि सत्यनारायण भगवान की पूजा का कथा के लिए बहुत ही उत्तम माना गया है। राहु काल सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक रहेगा। तो माताओं बहनों को इस दिन राहु काल लगने से पहले ही सुबह की पूजा करनी है, या फिर राहु काल की समाप्ति के बाद पूजा करना ज्यादा सही रहेगा। भद्रा काल इस दिन सुबह 5:26 से लेकर 4:16 तक रहेगी शाम को। हालांकि भद्रा का वास इस बार पाताल लोक में रहेगा। जो पूजा पाठ संबंधित व्रत हैं, जो भी जुड़े हुए हैं, कोई भी कार्य भद्रा काल के दौरान भी कर सकते हैं, क्योंकि जब भद्रा का वास मृत्यु लोक में या पृथ्वी लोक पर होता है तो यह भद्रा अशुभ मानी जाती है, शुभ कार्यों के लिए अशुभ मानी जाती है। आप भद्रा का कोई भी विचार ना करें, आप पूर्णिमा की पूजा शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं और दिन भर कर सकते हैं। उपवास रखें इस दिन, वट वृक्ष की पूजा करके, और इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करें, सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करें। निर्धन लोगों को निर्धन को दान देना, सामग्री दान देना, शाम के समय चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ देना और चंद्र देवता की पूजा करके व्रत का पालना करना। 29 जून सोमवार को वट सावित्री पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त 4:26 से लेकर 7:25 तक रहेगा और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त इस दिन शाम को 7:22 से लेकर 8:23 के बीच में कर सकते हैं, क्योंकि वट पूर्णिमा के दिन व्रत भी रहती हैं माताएं बहनें। मुख्य पूजा नहीं हो जाती है तब तक निर्जल रहना है, और सुबह जितनी जल्दी हो सके आप पूजा कर सकते हैं। अगर हो सके तो राहु काल लगने से पहले या राहु काल की समाप्ति के बाद आप पूजा कर सकते हैं। इस दिन 29 जून सोमवार को चंद्रोदय होगा शाम को 7:02 पर, और इस समय के बाद आप चंद्र देवता को अर्घ देकर पूजा कर सकते हैं। इस दिन माताओं बहनों ने व्रत रखा है, यह व्रत पालना कर सकती हैं। यह थी आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमें फॉलो जरूर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। और इस दिन हमारे चैनल पर आपको पूर्णिमा की व्रत कथा, वट पूर्णिमा की व्रत कथा और श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा भी सुनाई जाएगी, तो वह भी जरूर सुने। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।